हेलो एवरीवन, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पीओपी। इन शॉर्ट हम इसे क्या कहते हैं, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो यही आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो पेरिस प्लास्टर में जैसा कि आपको पता है कि जब हाथ वगैरह टूट जाता है या पैर वगैरह किसी का टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको पट्टी लपेट के आते हुए जो एक सॉलिड सा एक मटेरियल उसके ऊपर लपेटा जाता है, वो कुछ नहीं, ये पेरिस ऑफ प्लास्टर है, दैट इज पीओपी, है ना। तो कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं। प्रिपरेशन हम पहले हर बार हम देखते हैं। सो प्रिपरेशन हम इसकी देखते हैं कि कैसे आखिर हम इसको बनाते हैं। तो एक मटेरियल होता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है। और जिप्सम का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को जिप्सम के फार्मूला और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूला में लोगों को इन जनरल बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन होने का रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस होता है। ये आपने 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे जिप्सम ले लिया, इसको कहते हैं बेटा जिप्सम। ये होता है जिप्सम का फार्मूला। अगर आप इसे हीट करते हैं लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, यानी कि 370 डिग्री सेल्सियस मतलब 370 केल्विन के आसपास में अगर इसको आप हीट करते हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हैं वो उड़ जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं तो क्या बनेंगे, CaSO4, है ना, होल ट्वाइस डॉट H2O, ये प्रोडक्ट बन के आता है सामने और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इसके निकल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसी को कहते हैं बेटा क्या, पीओपी। तो ये पीओपी है और ये जिप्सम है। तो जिप्सम को हीट करने से पीओपी मिलता है। अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख दे बेटा, और हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से सबको डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा बताओ। तो ये मिल जाएगा अपने को CaSO4.2H2O मिल जाएगा, है ना, डिवाइड करके देख लो। उसके बाद क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaSO4.12H2O मिलेगा, है ना, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3/2H2O। तो ये फार्मूला इन जनरल आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ज़्यादातर जगह पे आपको यही फार्मूला यूज़ किया हुआ होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इन जनरल। तो ये क्या है बेटा आपका जिप्सम। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में आपको बस याद रखना है कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बनता है कि पीओपी एंड जिप्सम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 है। तो 2 माइनस हाफ कर दोगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, दैट इज 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस आएगा। तो ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप दिमाग में रखना। ये टेम्परेचर जो है वो बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड किया जाता है जब इसको जिप्सम को डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट कहने का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकलवाना। तो ये जब निकाला जाता है वाटर मॉलिक्यूल को तो बहुत केयरफुली इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा वो पक जाएगा, वो सूख जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा प्रिपरेशन की बात थी, अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सो दिस इज योर प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज पूरा ही लिख देता हूँ लो भैया। सो प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर के साथ में इसका रिएक्शन करा दो, किसका, पीओपी का। अब तुम पीओपी की बात करेंगे, पीओपी हमारा बन गया है तो यहाँ पे पीओपी लो, CaSO4.12H2O पीओपी बन गया भैया हमारा। अब इसको क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा दो, कितने, 3/2H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या बना लोगे बताओ, जिप्सम बन जाएगा। उल्टा भी रिएक्शन पॉसिबल है, देख रहे हो, ये जिप्सम बन गया। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये बहुत इजी है, यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो दोनों साइड से प्रोसेस पॉसिबल है, तो है ना। तो बस ये सिंपल तरीके से आपको दिमाग में रखना है। कुछ यूजेस देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं,
तो यूजेस देख लें, हड्डियों को जोड़ने में, है ना, मतलब हड्डी वड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने में होता है। बहुत सारे टॉयज को बनाते हो, खिलौना वगैरह आप बनाते हो बेटा इसी से, है ना, इसको खिलौने भी बनाए जाते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो, आप लिख लो, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज, ठीक है। अब क्या करते हो, देखो कहीं पे आपका मतलब कहीं मतलब होल वगैरह है या कहीं कुछ भरना वरना है, तो आप क्या करते हो, सीलिंग को भरने का काम करते हो। कहीं कुछ हो जाता है, घर में भी आप कराते हो ना बेटा, आप पीओपी कराते हो घर में, उसको लगवाते हो तो उसको आप मस्त दिखता है वो पेंट वेंट, फिर उसके ऊपर में करा देते हो व्हाइट कलर का, जो आपको पुटी जिसको कहते हो ना, पुटी लगवाते हो ना घर में, तो वो वाला भी क्या है, ये सीलिंग गैप्स को भरने के लिए तो किया जाता है, इसको सीलिंग गैप्स को भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। टॉयज को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स, है ना, स्टैचू बनाने में यूज़ करते हैं, वो टॉयज में ही आ जाएगा, है ना, स्टैचू बनाने में यूज़ करते हैं। ब्रोकन हड्डी को टूट जाता है अगर मान लीजिए, तो उसको सेटिंग ब्रोकन यहाँ पे कह सकते हैं, सेटिंग्स ब्रोकन बोन्स, हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं, कितना यूज़ मैं आपको गिनाऊं, आप अपने चारों ओर बहुत सारे यूज़ दिन रात देखते रहते हो बेटा। तो ये आपको आई थिंक पीओपी और जिप्सम का फार्मूला और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब हम लास्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए बस। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको कहते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और ये जान जाओगे उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर हो, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो, उसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कह देंगे भैया। तो यहाँ पे और जिससे निकाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस, है ना। यहाँ पे हीट कर दो इसको या किसी तरीके से वाटर को निकाल दो तो वो कह देते हैं हम एनहाइड्रस। तो एक एग्जांपल लिख लो, जैसे मान लो कि CuSO4 है, .5H2O है, ये हम कहेंगे हाइड्रेटेड। ये कॉपर का, है ना, कॉपर सल्फेट का ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, कॉपर सल्फेट का ये हाइड्रेटेड फॉर्म है बेटा। हाइड्रेटेड मतलब वाटर है, उसमें वाटर लगा हुआ है, और ये जब आप इसको हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाता है CuSO4 और प्लस 5H2O यहाँ पे बच जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या हो गया, एनहाइड्रस। तो यहाँ पे बोलेंगे कॉपर सल्फेट जो बच गया बेटा, कॉपर सल्फेट जो बचा है वो क्या है, अपना एनहाइड्रस फॉर्म में है। सो दिस इज योर एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ व्हाट, कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से आप हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट रख सकते हैं। अब ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बेटा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है आपका। आप इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं NTSC में भी इससे, ठीक है। तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक होता है जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को एक एक करके देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, है ना, सारे के सारे प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, कॉपी और पेन के साथ में ही आपको हमेशा बैठना है, और इस पूरे चैप्टर को एक एक करके बारीकी से हर एक हेडिंग को पढ़िए। और फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट्स रह जाए, कोई सजेशन देना हो कि मुझे और क्या करना चाहिए, तो आप अगर देना चाहते हैं कोई सजेशन तो आप दे सकते हैं सजेशन, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें तो उसमें मुझे को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो इस तरीके से मैं पूरी अपने लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो इस पे रही बात, कोई चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम 50 क्वेश्चंस करने का टारगेट लेते हैं, तो आपको मैं 50 क्वेश्चन लिंक में दे दूंगा, आप उस 50 क्वेश्चंस को करिए, और उसको करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आता है अपना कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को मेंशन कर दीजिए, हम उसको एक साथ में सारे के सारे डिस्कशन कर देंगे। तो 50 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे 50 क्वेश्चन शेयर करके आपको दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं।